Hello dear students, myself Dr. Suman Sharma. I am taking your classes by uploading the video lectures on college YouTube channel and sharing the link of these videos lectures on your college WhatsApp group. So please open the links and watch the videos. It will help continuously in your preparation. Students, in last few lectures I taught you the oxidation of various functional groups like alcohol, aldehyde, ketone, hydrogens, etc. Now today we study the oxidation of carboxylic acids. Now what is carboxylic acid? It is the structure of carboxylic acid. RC double bond OH. RC double bond OH. Now it's the structure of carboxylic acid. फिर a carboxylic acid is an organic compound that contains a COOH functional group. Right? Now COOH itself made up of first carbonyl group. It's a carbonyl group, and second is hydroxyl group. It's a hydroxyl group, and the complete structure of the carboxylic acid is RC double bond OOH. Right? Now carboxylic acid is a organic compounds which contain the carboxyl functional group are called as carboxylic acids. It is a particular definition of carboxylic acid. Now the name carboxyl is derived from carbonyl C double bond O and hydroxyl, because in the carboxyl group these two groups are directly bonded to each other. Right? It's a carboxylic acid and is the formula of RCOOH. ये अभी हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया है. Carboxyl group are further classified as monocarboxylic acid, dicarboxylic acid, tricarboxylic acid. Right? The long chain monocarboxylic acids are commonly known as fatty acids. ठीक है, इसको हम अलग अलग क्लासेस के अंदर क्लासीफाइड कर सकते हैं. जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह होगा उसको मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक समूह होंगे उसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसके अंदर तीन कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होंगे उसको हम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं. और यदि लॉन्ग चेन कोई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका कॉमन नेम हम फैटी एसिड देते हैं. राइट? अब आया, हमने अभी बताया कि तीन तरह के हैं, मोनो, डाई एंड ट्राई. तो ये क्या क्या कौन कौन से होते हैं? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द ऑर्गेनिक एसिड दैट कंटेन वन कार्बोक्साइल ग्रुप. एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, है ना. और यदि लॉन्ग चेन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तो हमने बताया अभी दे आर कॉल्ड फैटी एसिड्स. तो फैटी एसिड्स कौन कौन से होते हैं? पामेटिक एसिड, है ना, मैस्ट्रिक एसिड, लिनोलिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड्स. दे आर फैटी एसिड्स. राइट? फिर सेकेंड टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स. एज यू नो द ऑर्गेनिक एसिड दैट कंटेन टू कार्बोक्साइल ग्रुप is called dicarboxylic acid, and examples are oxalic acid, malonic acid, succinic acid, glutaric acid, adipic acid and pymalic acid. These are the example of dicarboxylic acids. And third one is tricarboxylic acid. इसमें जो है तीन COH समूह यदि जुड़े हुए हैं तो they are called tricarboxylic acid, and examples are isocitric acid, एकोटनिक एसिड एंड कार्बाइलिक एसिड और ट्राइमेट्रिक एसिड. ठीक है, ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल हैं. राइट? नाउ अब हम एक बात, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर क्यों शो करते हैं, या एसिड ये क्यों हैं, वाई दे आर कॉल्ड एसिड्स. राइट? तो इसका हम क्या आंसर देंगे?
बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन इन द COOH ग्रुप, राइट, इट इज़ अ हाइड्रोजन। इसको हमने यहाँ पर जो है वो हाईलाइट कर रखा है, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन शोज इट्स नेम एसिड, राइट। सेकेंड क्या है, रिकॉल दीज एसिड्स आर कंपाउंड्स गिव H+ आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। जब इनको पानी के अंदर घोला जाता है एसिड्स को, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, और इसकी वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, या इनको हम एसिड कह सकते हैं। और थर्ड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड इन सॉल्यूशन डिसोसिएट इनटू फॉलोइंग आयंस, ठीक है ना। यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन देकर बता रखा है कि जब इसको हम पानी के अंदर घोलते हैं तो ये क्या करता है, किसी भी सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। यदि इसको हम इसमें डिजोल्व करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये हमको ये आयंस देते हैं, और यहाँ पर पानी ये H3O जो है वो अलग हो जाता है। इस कारण से भी हम ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक जो एसिड है वो एसिड कहलाता है, या एसिडिक नेचर शो करता है। यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड रखा है, पानी में इसको जब हम डिज़ोल्व करते हैं ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल होती है, और कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर माइनस चार्ज है और यहाँ पर H3O+ बन जाता है। तो ये सारे जो कॉजेज़ हैं ये बताते हैं कि इसको हम एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड कहते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड नेचर शो करते हैं, राइट। अब आता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसकी हमको बात करनी है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है। नाउ इट इज़ ऑलरेडी इन अ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, फर्दर ऑक्सीडेशन रिमूव्स द कार्बोक्साइल कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH समूह होता है, ठीक है। उस COOH समूह में से जब CO2 अलग हो जाता है तो ऑक्सीडेशन जो है वो प्रोसीड होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है, और दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशंस। द ऑक्सीडेशन स्टेट of the remaining organic structure may be higher, lower और unchanged, ठीक है। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो डिफ़र करती है, वो हायर भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है, या अनचेंज जो है उसमें कोई चेंज भी नहीं हो सकता है। दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशंस। नाउ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। यहाँ पर लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट। अब हम आगे अभी रिएक्शन देखेंगे। इन द फर्स्ट रिएक्शन ब्रोमीन रिप्लेसेस द कार्बोक्साइल ग्रुप, सो बोथ द कार्बोक्साइल कार्बन एटम एंड द रिमेनिंग ऑर्गेनिक moiety are oxidized, right. Silver salts have also been used to initiate this transformation and which is known as the Hunsdiecker reaction, ठीक है। ये नेम रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है और इस रिएक्शन को हुंसडीकर रिएक्शन कहते हैं, राइट। ये रिएक्शन हमने बता रखी है, ठीक है ना। इट्स अ हुंसडीकर रिएक्शन। नाउ अब यदि हम सेकेंड रिएक्शन की बात करें, द सेकेंड रिएक्शन इज़ एन इंटरेस्टिंग बिस डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। बिस का मतलब दो, ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन इन विच द टू एटम्स ऑफ द ऑर्गेनिक रेसिड्यू रिटेन देयर ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। लेड टेट्रा एसीटेट विल ऑल्सो ऑक्सीडाइज मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स इन ए मैनर सिमिलर टू रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है। ये हम इस रिएक्शन के अंदर देख रहे हैं, ठीक है। फाइनली द थर्ड एग्जाम्पल illustrate द जनरल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड्स। सेकेंड रिएक्शन के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका हो रहा था यहाँ पर जो है, ठीक है ना। यहाँ पर इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा था,
और यहाँ पर जो थर्ड जो बात है, थर्ड जो रिएक्शन है उसके अंदर हम क्या देख रखे हैं, द थर्ड एग्जांपल इलस्ट्रेट द जनरल डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बीटा कीटो एसिड। यहाँ पर बीटा कीटो एसिड का जो है वो डिकार्बोक्सिलेशन होता है विच लीव्स द ऑर्गेनिक रेजिड्यू इन अ रिड्यूस स्टेट, ठीक है ना। नोट दैट द कार्बन CO2 कार्बन हैज़ इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर जो इस CO2 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये तीनों जो है डिफरेंट कंडीशन है और इसके अंदर हमको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, राइट। अभी अपन ने ये तीनों रिएक्शन डिस्कस करी है। 3 एडिशनल एग्जाम्पल्स ऑफ द हुंस्टिकर रिएक्शन एंड अ प्रपोज्ड mechanism for the transformation will be shown above by clicking on the diagram, ठीक है। अभी हमने इसको बताया है जो हुंस्टिकर रिएक्शन क्या होती है उसका। नोट दैट द मेटा डाइहेलोबेंजीन form in the reaction 4 could not be made by direct halogenation reaction since chlorine and bromine are ortho and para directing substituents. You know, chlorine and bromines are ortho para directing substituents. Also various iodide derivatives may be prepared directly from the corresponding carboxylic acids, and a heavy metal carboxylate ion is transformed into an acyl hypohalide by the action of a halogen, and the weak oxygen halogen bond in this intermediate cleaves homolytically when heated or exposed to light, and the resulting carboxy radical decarboxylate to an alkyl or aryl radicals, right. A chain reaction that repeats these events since acyl hypohalides are a source of electrophilic halogen, and this reaction takes a different course when double bonds are reactive benzene derivatives are present, ठीक है। ये हमने अभी स्लाइड के अंदर जो रिएक्शन बताई है उसमें समझाया है। इन दिस रेस्पेक्ट रिमेंबर द एडिशन ऑफ हाइपोहेलस रिएजेंट्स टू डबल बॉन्ड्स एंड द फैसाइल ब्रोमिनेशन ऑफ एनी सॉल्ट, राइट। तो ये टोटल जो है वो हमने अभी आपको बताया है कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑक्सीडेशन, या हम इसको डीकार्बोक्सिलेशन का भी नाम देते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमने ये क्या बता रखा है, द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस फॉर एल्केन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन क्लोरोफॉर्म विच इज़ रिलेटिवली गुड हाइड्रोजन एटम डोनर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बताया है इस रिएक्शन के अंदर, इट इज़ अ साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पर एसिड जुड़ा हुआ है तो ये साइक्लोब्यूटेनोइक एसिड। जब इस रिएक्शन को हम इन प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना, यहाँ पर जो कैटलिस्ट है दैट इज़ लेड टेट्रा एसीटेट क्लोरोफॉर्म, एंड इसको जब वो किया जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको क्या बनता है, एल्केन मिलता है, जो कि हम बता रहे हैं यहाँ पर एल्केन फॉर्मेशन होता है। इट इज़ अ साइक्लोब्यूटेन और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ oxidation of carboxylic acid. Normally the dominant product are alkenes and acetate ester which arises from the carbocation intermediate, and the presence of potassium acetate increases the alkene ester ratio. ये हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, ठीक है ना, ये हमने इसको बता रखा है। यहाँ पर जो है जो डोमिनेंट प्रोडक्ट है दैट इज़ एल्कीन, ठीक है, और उसके साथ में क्या है, एसीटेट एस्टर बनता है जो कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से बनता है, और यहाँ पर हम पोटेशियम एसीटेट जो है वो कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं, और ये जो है एल्कीन एस्टर जो रेशियो है वो उसको बढ़ा देता है। ये जो कैटलिस्ट है यहाँ पर जो है इसका एल्कीन एस्टर का जो रेशियो है वो इंक्रीज करता है पोटेशियम एसीटेट, राइट। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम क्लोराइड द प्रोडक्ट इज़ करस्पॉन्डिंग क्लोराइड। यहाँ पर जो है
जो इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो किसका है, कैटलिस्ट का है। जब हम कैटलिस्ट चेंज करते जाते हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो भी डिफ़र करता है, और उसी तरह से जो है यहाँ पे कैटलिस्ट के हिसाब से ही हमको जो है वो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर हमने लिया है LiCl, ठीक है ना, लिथियम क्लोराइड, या तो इससे क्या होता है, हमको करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स मिलते हैं, राइट। फिर यहाँ इसमें हम देखते हैं 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1,2 का मतलब यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो जुड़े हुए हैं। अंडरगो बिस डी कार्बोक्सिलेशन ऑन ट्रीटमेंट विद लेड टेट्रा एसीटेट टू गिव एल्कीन्स, ठीक है नहीं। यहाँ पर मिलने वाला जो प्रोडक्ट है दैट इज़ एल्कीन, जबकि हमने अभी पीछे जो है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर देखा था कि मिलने वाला जो प्रोडक्ट था दैट इज़ एल्केन। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैटलिस्ट, राइट। अब इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं द रिएक्शन अकर्स बाय कंसंट्रेटेड फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है तो हमको जो है कंसंट्रेटेड फ्रेगमेंटेशन जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट है, जो अभी हमने पिछली रिएक्शन बताई है, उसके अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज़ एल्कीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, राइट। फिर अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन टू गिव कीटोन्स, ठीक है। इट इज़ अ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, या इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, एसिटिक एसिड मिलता है और यहाँ पे लेड डाई एसीटेट बन जाता है, राइट। तो यहाँ ये जो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बताया है। अब आता है इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्रीसेस, crayons and plastics, right. Higher fatty acids are used in the manufacture of soaps. Organic acids are used in foods, cold drinks, etc. For example, acetic acid is used as vinegar. ये आप सभी लोग जानते हैं कि जो एसिटिक एसिड है वो उसको हम विनेगर की तरह काम में लेते हैं, है ना, सिरका। फिर ऑर्गेनिक एसिड्स आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैनी ड्रग्स सच एज एस्प्रिन एंड फिनाएसिटिन, राइट। इनको हम ड्रग्स के रूप में भी काम में लेते हैं। एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज कोगुलेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रबर, राइट। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस डाई स्टफ, परफ्यूम्स एंड रेयर्स। तो इसकी और भी बहुत सारी जो है वो एप्लीकेशंस हैं, राइट। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।